सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 5 सहायक बहियां उसको हमने अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरह से उसे किया होगा और काफ़ी लोगों का मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। उन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। उन सभी के लिए, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। अब हम ऐसे ही एक चैप्टर और आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6, रोकड़ बही और उसके प्रकार, कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। रोकड़ बही और उसके प्रकार को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, ये चैप्टर भी उसी चैप्टर की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे भी आप ध्यान देंगे तो ये भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और इस चैप्टर में से भी दोस्तों एक बड़ा सवाल आपके फर्स्ट एग्जाम में या लास्ट एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है पार्ट 6, रोकड़ बही और उसके प्रकार। सबसे पहले रोकड़ बही का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैश बुक। रोकड़ बही क्या है? रोकड़ बही को इंग्लिश में दोस्तों कैश बुक कहते हैं। ठीक है, तो रोकड़ बही क्या है? तो रोकड़ व्यवहारों का लेखा जिस सहायक बही में होता है उसे हम रोकड़ बही कहते हैं। रोकड़ व्यवहारों का लेखा जिस सहायक बही में होता है, सहायक बही के हमने अलग अलग प्रकार सीखे थे, उस प्रकारों में रोकड़ बही भी एक प्रकार था। तो रोकड़ व्यवहारों का लेखा जिस सहायक बही में होता है उसे हम रोकड़ बही कहते हैं। एकदम आसान डेफिनेशन है दोस्तों, आसान व्याख्या है, अर्थ एकदम उसका आसान है, आप अभी ही चाहे तो याद कर सकते हैं। रोकड़ व्यवहारों का लेखा जिस सहायक बही में होता है उसे हम रोकड़ बही कहते हैं दोस्तों। उसके बाद है रोकड़ बही के प्रकार, जो पाठ का नाम है टाइप्स ऑफ रोकड़ बही। तो रोकड़ बही के दोस्तों मुख्य 3 प्रकार है, सादी रोकड़ बही या साधारण रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही और 3 खाने वाली रोकड़ बही। रोकड़ बही के मुख्य कितने प्रकार है दोस्तों? 3 प्रकार है। सबसे पहला सादी रोकड़ बही, दूसरा है 2 खाने वाली रोकड़ बही और तीसरा है 3 खाने वाली रोकड़ बही। लेकिन हम थोड़ा यहाँ देखेंगे साधारण या सादी रोकड़ बही, यानी जब प्रश्न में कुछ ना कहा गया हो तो सादी और साधारण रोकड़ बही बनाएंगे। 2 खाने वाली रोकड़ बही में दोस्तों उसके अंदर भी 3 अलग अलग प्रकार है। 2 खाने वाली के अंदर भी दोस्तों 3 अलग अलग प्रकार है। सबसे पहला रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। कौन सी बही? रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। दूसरा है बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही और तीसरा है रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके प्रश्न में 2 खाने वाली रोकड़ बही और वो भी कौन कौन सा खाने वाला रोकड़ बही है वो स्पष्ट लिखा होगा। यानी जैसे कि मान लीजिए कि नाम एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कैसे लिखा होगा, नम्रता की 2 खाने वाली रोकड़ बही, या ऐसा लिखा होगा, या तो फिर नम्रता की रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए, ऐसा लिखा होगा। नम्रता की 2 खाने वाली रोकड़ बही कहा होगा तो पहला व्यवहार आप पढ़ेंगे तो उससे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें कौन से 2 खाने बनाने हैं। ऐसे तो लगभग 99 प्रश्नों में आपको लिखा होगा नम्रता की बैंक और बट्टा खाने वाली, नम्रता की रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए, नम्रता की रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए, स्पष्ट लिखा होगा ऐसे। हाँ, 3 खाने वाली रोकड़ बही में नहीं लिखा होगा क्योंकि 3 ही कॉलम होता है, तो आपको पता ही है 3 खाने वाली रोकड़ बही लिखा होगा मतलब रोकड़, बैंक और बट्टा तीनों खाने बनाना है आप। ठीक है, उसके बाद है रोकड़ बही तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियम कितना महत्व है सवाल को हल करने में वो आप पार्ट 5 में समझ चुके हैं। तो जिस तरह से हमने पार्ट 5 में 4 महत्वपूर्ण नियमों को सीखा था उसी तरह से पार्ट 6 में भी 4 महत्वपूर्ण नियम है और ठीक उसका उल्टा। तो उन नियमों को भी हम एक बार याद करेंगे और उसी नियमों के साथ इसकी तुलना करेंगे तो हमें और जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम दोस्तों क्या था कि इसमें सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होता है, अर्थात रोकड़ व्यवहार का लेखा नहीं होता। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सहायक बही की बात कर रहा हूँ। जबकि पार्ट 6 रोकड़ बही का पहला नियम क्या है? इसमें सिर्फ रोकड़ व्यवहारों का लेखा होता है, मतलब कि उधार व्यवहार का लेखा नहीं होता। तो है ना दोस्तों, ठीक उल्टा। उसमें क्या था पार्ट 5 में सहायक बही में कि इसमें सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होता है, रोकड़ व्यवहार का लेखा नहीं होता। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें सिर्फ रोकड़ व्यवहार का लेखा होता है, अर्थात उधार व्यवहार का लेखा नहीं होता। उसके साथ साथ मैं ये क्यों याद करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर वो आपको अच्छी तरह से याद है तो उसका ठीक उल्टा है, इसके लिए मैं उसकी तुलना आपको करवा रहा हूँ। दूसरा क्या है? उसमें दूसरा क्या था दोस्तों कि इसमें संपत्ति के खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होगा। क्या था उसमें? संपत्ति के खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं रोकड़ बही में, इसमें मतलब रोकड़ बही में संपत्ति के रोकड़ खरीदी और रोकड़ बिक्री का भी लेखा होगा। क्योंकि दोस्तों पार्ट 6 में खरीदी बिक्री से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है रोकड़ आएगा और जाएगा। इसमें माल की खरीदी बिक्री का भी लेखा होगा और संपत्ति के खरीदी बिक्री का भी लेखा होगा। बस शर्त यह है कि वो जो खरीदी बिक्री है वो रोकड़ में होनी चाहिए। संपत्ति या माल का खरीदी बिक्री उधार होगा, साख पर होगा, तो उसका लेखा नहीं होगा।
बाकी माल खरीदा हो, चाहे संपत्ति खरीदा हो, चाहे माल बेचा हो या संपत्ति बेचा हो, अगर हमने ये व्यवहार रोकड़ में किया होगा तो उन सभी व्यवहारों का लेखा इस बही में होगा। तो उसमें संपत्ति के खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होता था, इस पाठ में संपत्ति के खरीदी बिक्री का भी लेखा होगा, लेकिन कैसा लेखा? संपत्ति के रोकड़ खरीदी बिक्री का लेखा होगा। थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि इस पाठ में आपको खुशी वाले व्यवहार नहीं आया करेंगे दोस्तों, क्योंकि सभी प्रकार के व्यवहारों का लेखा इस पाठ में होगा, लेकिन खैर आसानी से इसको भी आप कर सकेंगे। तीसरा क्या था उसमें कि अगर किसी व्यवहार में अंशतः रकम चुकाया हो या अंशतः रकम मिला हो तो उसे पूरा पूरा उधार मानकर उसका लेखा करेंगे। जबकि इस चैप्टर में दोस्तों क्या है कि इसमें यानी कि पार्ट 6 में रोकड़ बही में जितना रकम चुकाया हो या जितना रकम मिला हो उतनी ही रकम से लेखा होगा। इस चैप्टर में दोस्तों क्या है, जितना रकम चुकाया हो या जितना रकम मिला हो उतनी ही रकम से उसका लेखा होगा। जैसे 5,000 का माल महेश भाई के पास से खरीदा और 3,000 रोकड़ चुकाया, तो खरीद खाते लिखकर रोकड़ के खाने में 3,000 लिखा जाएगा। जितना हम रोकड़ चुकाएंगे या जितना हमें रोकड़ मिलेगा उतनी ही रकम से लेखा किया जाएगा, पूरी रकम से लेखा नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चौथा, उसमें क्या था दोस्तों उस पाठ में, चौथे में, कि इसमें व्यापारी बट्टा घटाएंगे लेकिन रोकड़ बट्टा की कोई असर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ रोकड़ व्यवहारों को नहीं लिखा जाता था। इस पाठ में क्या है, पाठ 6 में क्या है, इसमें व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा दोनों को ही घटाया जाएगा, क्योंकि रोकड़ व्यवहार तो इसमें लिखे ही जाने वाले हैं और व्यापारी बट्टा तो हमेशा ही हम घटाते हैं। तो व्यापारी बट्टा घटाने के बाद आपको रोकड़ बट्टा भी इस पाठ में घटाना है। तो ये 4 महत्वपूर्ण नियम है। अब मैं सिर्फ इसी पाठ के 4 महत्वपूर्ण नियम को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें सिर्फ रोकड़ व्यवहार का लेखा होगा, अर्थात उधार व्यवहार का लेखा नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण नियम कि इसमें संपत्ति के रोकड़ खरीदी बिक्री का भी लेखा होगा, यानी संपत्ति के खरीदी बिक्री का भी लेखा होगा, बस शर्त यह है कि वो रोकड़ में होना चाहिए। तीसरा, इसमें व्यवहार में जितना रकम चुकाया हो या जितना रकम मिला हो उतनी ही रकम से लेखा होगा, उसे पूरा पूरा रोकड़ मानकर लेखा करने की जरूरत नहीं है। जितना चुकाया होगा या जितना मिला होगा उतनी ही रकम से लेखा होगा। और चौथा, व्यापारी बट्टा तो घटाएंगे ही, साथ ही साथ रोकड़ बट्टा भी घटाएंगे, यानी उसकी भी असर आपको देनी है। अब एक नमूना देखते हैं हम लोग, सादी रोकड़ बही का नमूना। इसका नमूना भी काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों, थोड़ा आपको जगह एडजस्टमेंट करके लिखना होगा, और नहीं होता है तो आप कॉपी को क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, इस पेज से उस पेज तक भी बना सकते हैं। बाकी बनाने वाले एक पेज में अच्छी तरह से बना ही लेते हैं अगर एडजस्ट करना जानते हैं तो। इसमें 2 पक्ष होते हैं दोस्तों, उधार पक्ष और जमा पक्ष, क्योंकि रोकड़ जो है वो माल संपत्ति खाते से जुड़ा है और माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा। इसके लिए 2 पक्ष बनाया गया है, उधार पक्ष और जमा पक्ष। ये आप बीच में एक गाढ़ी लाइन देख रहे होंगे, गाढ़ी लाइन, ये उसका डिवाइडेशन करता है कि आधा इधर है और आधा इस तरफ है। ये आधा उधार पक्ष है और वो आधा जमा पक्ष है। तो उधार पक्ष में तारीख, विवरण यानी आवक जो भी होगा वो उधार में दर्शाया जाएगा, क्योंकि आएगा तो रोकड़, आए तो उधार। आवक, रसीद नंबर और खाता पृष्ठ और रकम, ये उधार पक्ष में हो गया। तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ और रकम। ठीक है, क्या क्या? तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ और रकम। विवरण में क्या लिखा जाएगा? आवक को दर्शाया जाएगा। ठीक उसी तरह से जमा साइड पे, यानी रोकड़ जाए तो जमा, तो कैसे जाएगा? तो जावक जब भी रोकड़ कुछ चुकाएंगे तो जाएगा। तो तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ और रकम, ये जमा साइड पे है। क्या क्या है जमा साइड पे? तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खर्च के लिए क्या दिया जाता है? वाउचर दिया जाता है, तो वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ और रकम, ये जमा साइड पे हो गया। तो ये इस तरह से नमूना हो गया सादी रोकड़ बही का नमूना हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए इसमें 2 खाने वाले या 3 खाने वाले का कैसा होगा, तो जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना तो है ही सेम टू सेम। अगर 2 खाने वाला होगा तो रकम में यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएगा, रोकड़ बैंक, रोकड़ बट्टा, बैंक बट्टा, इधर भी 2 खाना बन जाएगा और इस तरफ जमा में भी 2 खाना बन जाएगा। अगर 3 खाने वाला हुआ, मैक्सिमम 3 खाने वाला होता है, तो 3 खाने वाला हुआ तो यहाँ पे ये जो रकम लिखा हुआ है उसकी जगह 3 कॉलम आएगा, रोकड़, बैंक, बट्टा, और इधर जमा में जो रकम लिखा है उसकी जगह भी 3 कॉलम आएगा, रोकड़, बैंक और बट्टा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज क्या क्या सीखा? रोकड़ बही का अर्थ, रोकड़ बही के प्रकार, उसके बाद रोकड़ बही तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम और सादी रोकड़ बही का नमूना। अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें हम प्रश्न को सीखेंगे, लेकिन इस रोकड़ बही में एंट्री कैसे करते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल को जानते हैं। तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, ऐसे तो मैं अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सस्पेंस खोल दे रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर लिखा होगा मिला, व्यवहार के अंत में दोस्तों लिखा होगा मिला, बस हम समझ जाएंगे कि वो रोकड़ आएगा और उसको आवक वाले पक्ष में लिखना है। बिक्री और मिला, ये 2 वर्ड रहेगा, रोकड़ बिक्री और मिला शब्द रहेगा तो उसको आवक पक्ष में लिखना है, क्योंकि अगर बिक्री होगा तो क्या होगा? माल जाएगा लेकिन रोकड़ आएगा। हमें अभी माल से कुछ लेना देना नहीं, रोकड़ से लेना देना है कि रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है। तो बिक्री होगा तो भी रोकड़ आएगा,
और मिला शब्द लिखा होगा तो भी रोकड़ आएगा। तो बिक्री और मिला ये दोनों आवक पक्ष में आएंगे। उसी तरह से खरीदी और चुकाया या भरा, इन सब शब्दों का उल्लेख होगा तो वो जावक पक्ष में आएगा, क्योंकि अगर हम माल की खरीदी करेंगे तो माल आएगा लेकिन रोकड़ जाएगा। कोई खर्च चुकाएंगे तो भी रोकड़ जाएगा। तो खरीदी और चुकाया वर्ड लिखा होगा तो उसका लेखा जावक पक्ष में होगा। चलिए अगले वीडियो में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।